मैं गिरजेश राव अपने चैनल पढ़ो रिंकू में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। आज हम आपको बताएंगे शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने आधार पर किया जाता है। इस वीडियो में हम मूल रूप से समझेंगे तत्भव और तत्सम को कैसे पहचाना जाए। सबसे प्रमुख होता है तत्सम शब्दों को पहचानना, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 नंबर का आता ही आता है और हम कहीं न कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। आज पूरी तरह से विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि तत्सम शब्दों को कैसे पहचाना जाए, और आप, मेरा दावा है, आप एक क्षण में, एक चुटकी में समझ जाएंगे कौन सा तत्भव है, कौन सा तत्सम है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम चलेंगे शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण वैसे तो 4 प्रकार से किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे या रूप के आधार पे, और चौथा अर्थ के आधार पे। तो 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। 4 भागों में किया जाता है। कौन से 4 भाग हैं? तत्भव है, तत्सम है, तत्भव है, देशज है और विदेशज है। ठीक है, विदेशज है। क्या है? उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार हैं: तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तत्सम, ये तत्सम शब्द जो है बना होता है तत्सम। किससे बना होता है? तत् धन सम। तत् माने उसके, तत् माने उसके माने किसके? संस्कृत के, और सम माने समान, सम माने समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के ही होते हैं, संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तत्सम अर्थात उसके समान, संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द को तत्सम कहा जाता है। पहले जान लेते हैं, फिर पहचानने का देख लेते हैं। दूसरा है तत्भव। तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? तत्भव कहलाते हैं। भव माने उत्पन्न। तो जैसे जब कोई चीज उत्पन्न होती है किसी चीज से, तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वही है तत्भव। उससे उत्पन्न, उससे माने किससे? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से होते हुए जो चीजें बदलती रहती हैं, थोड़ा सा बदल के नए रूप में हमारे सामने आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तत्भव कहलाती हैं। माने संस्कृत से, पाल या प्राकृत या अपभ्रंश से हिंदी में परिवर्तन होने वाले जो शब्द हैं वो तत्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्भव कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे आप इसको पहचानेंगे, कैसे आप तत्भव को पहचानेंगे या बनाएंगे। देखिए, संस्कृत के संयुक्त वर्ण तत्भव में विश्लेषित हो जाते हैं। जैसे धर्म धर्म हो जाता है, नर्म नरम हो जाता है, रक्त जो है रकत हो जाता है। ये पहला जो है तत्सम है, ये दूसरा जो है वो क्या है? तत्भव है। नर्म क्या है? तत्सम है। नरम क्या है? तत्भव है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तत्सम है। रकत क्या है? तत्भव। तो एक तरीका ये भी है पहचानने का कि जिसमें आधा वर्ण आए उस वो क्या होता है? तत्सम हो सकता है। आप सरल भाषा में पहचान सकते हैं, वो तत्सम हो जाता है। पहचाने का एक तो नियम ही हो गया। दूसरा माने संयुक्त, संस्कृत के जो संयुक्त वर्ण है तत्भव में विश्लेषित, जो संयुक्त हैं, जो आधे हैं, वो क्या हो जाते हैं? तत्भव में पूरे हो जाते हैं। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है? छ त्र
ठीक है। संयुक्त कोई भी व्यंजन का प्रयोग तत्भव में नहीं होता। तो जब तत्भव में नहीं होता तो किस में होता है? तत्सम में होता है। किस में होता है? तत्सम में होता है। माने जब संयुक्त व्यंजन छ, स, त्र, ज्ञ, ये जो हैं ये चारों व्यंजन किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। अगर किसी में आए तो एक समझिए क्या है? वो तत्सम है। जैसे क्षीर तत्सम है, खीर क्या है? तद्भव है। अज्ञान क्या है? तत्सम है। अजान क्या है? तद्भव है। मित्र क्या है? तत्सम है। मीत क्या है? तद्भव है। तो याद रखना है, दो चीजें हमने आपको बताया कि आधा, आधा किस में आएगा? आधा वर्ण किस में आएगा? तत्सम में आएगा। पूरा हो जाएगा तद्भव में। छत्रज्ञस्र, छत्रज्ञस्र कहाँ आता है? कहाँ आता है? तत्सम में आता है। कहाँ आता है? तत्सम में आता है। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग, आगे देखिए, महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग ह में हो जाता है। महाप्राण जो ध्वनियां हैं उनका प्रयोग ह में हो जाता है। जैसे गंभीर, गंभीर क्या हो जाएगा? गहीर हो जाएगा। आखेट क्या है? महाप्राण है। ख क्या है? ख क्या है? महाप्राण है। आपको पता होगा 1 3 5, आपको पता होगा 1 3 5 अल्प प्राण है, 2 और 4 क्या है? महाप्राण है। तो ख क्या है? महाप्राण है। महाप्राण क्या बदला? ह में बदल गया। गंभीर क्या है? तत्सम है। गहीर क्या है? तद्भव है। आखेट क्या है? तत्सम है। आखेर क्या है? तद्भव है। तो ये चीज हमने जाना। आगे बढ़िए। संस्कृत में स का प्रयोग होता है, लेकिन तद्भव में केवल स का प्रयोग। ये देखिए सबसे बड़ी पहचान है। संस्कृत में स का प्रयोग होता है और तद्भव में स का प्रयोग होता है। जैसे कैलाश तत्सम है, कैलाश तद्भव है। कौशल्या तत्सम है, कौशल्या क्या है? तद्भव है। इस प्रकार से आगे बढ़िएगा। बहुत सरल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। कैसे पहचानेंगे आप, किस तरह से करेंगे, आपको एक और ट्रिक बताएंगे जिससे आप और भी सरल तरीके से पहचान पाएंगे। आगे देखिए, वीडियो तक बने रहे। अनुस्वारों का प्रयोग प्रायः नहीं होता। अनुस्वार का प्रयोग जो है, अनुस्वार का प्रयोग जो है नहीं होता है। तो अनुस्वार का प्रयोग प्रायः नहीं होता। किस में नहीं होता? तत्भव में नहीं होता। तत्भव हम लोग पढ़ रहे हैं, तत्भव में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अंजलि क्या है? अंजलि क्या है? तत्सम है। अजूरी क्या है? तद्भव है। अंग पौच्छा क्या है? तत्सम है। अंगोछा क्या है? तत्सम तद्भव है। अंधा क्या है? अंधा क्या है? तत्सम है। आन्हर क्या है? तद्भव है। तो अनुस्वार का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का प्रयोग भी तद्भव में नहीं होता। आगे देखिएगा। संस्कृत में पंचमाक्षर ध्वनियां, संस्कृत में पंचमार्ध ध्वनियां स्पष्ट हैं। तद्भव में वह अनुस्वार के रूप में लोकप्रिय हैं। देखिएगा कैसे। जैसे गंगा, गंगा का प्रयोग इस तरह का तत्सम में ही होता है। तद्भव में बिंदी लगा दी जाती है। वांग्मय, वांग्मय ये किसमें है? संस्कृत में ही होता है। ये तत्सम होगा और तद्भव में वांग्मय कर दिया, बिंदी लगा दी जाती है। ये भी जान देना है। एक चीज देखिए सबसे जरूरी है जो हम लोग जानते हैं, इसको भी समझ लीजिए। संस्कृत में ड़ का प्रयोग, ड़ का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में न का प्रयोग होता है। जैसे करुणा, और इसमें हिंदी में करुणा। रामायण, हिंदी में रामायण। तो इस प्रकार से हम ये समझ रहे हैं तत्भव का निर्माण कैसे किया जाता है। ये हमने समझा तत्भव का निर्माण कैसे किया जाता है। एक बार आप पुनः देखना चाहें तो देख सकते हैं तत्भव कैसे बना। कैसे पहचानेंगे आप इसको? संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में क्या होता है? आधा, संस्कृत में आधा व्यंजन आएगा तो तत्सम होगा। इस तरह से आप जानेंगे। कौन सा चीज दूसरी हमने बताया था आपको कि स्रक्षत्रज्ञ, स्रक्षत्रज्ञ जो है वो ज्यादातर किस में आता है? तत्सम में आता है, तत्सम में आता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इस तरह से कई चीजें हैं जिसको हम सरल समझ सकते हैं। महाप्राण ध्वनियां ह के रूप में बदल जाती हैं, महाप्राण ध्वनियां ह के रूप में बदल जाती हैं। स का प्रयोग तत्सम में होता है। स का प्रयोग कहाँ होता है? तत्सम में होता है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में होता है।
और संस्कृत की पंचमाक्षर ध्वनियाँ तत्सम में साफ साफ दिखाई देती हैं। तद्भव में इनका प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने समझा कि तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है। मेरी भाषा में सरल तरीके समझना हो, अगर आपको ट्रिक समझना हो तो सिर्फ एक ट्रिक है जिसमें आधा आए, जिसमें क्या आए, आधा आए, और बोलने में कठिन हो, क्लिष्ट हो, जिसको बोलने में जीभ मुड़ जाए, ठीक है, जिह्वा में कष्ट हो, वह तत्सम है, जिसमें न हो वो तद्भव है। मेरे भाषा में सरल तरीके से है, ये कोई वैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, बस मुझे लगता है कि जिसमें जीभ क्लिष्ट हो जाए। और आप देखिएगा जिसमें आधा होगा ज़्यादातर वो क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। कुछ हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लीजिएगा ताकि आप सरल तरीके से तद्भव और तत्सम को समझ सकें और दोनों में अंतर कर पाएं। जैसे अग्नि तत्सम है, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग, तद्भव है। व्याघ्र, व्याघ्र क्या है, तत्सम है, बाघ तद्भव है। कपाट तत्सम है, दरवाजा तद्भव है। करपट कपड़ा। वानर, देखिएगा, वानर बानर। कुंभकार कुम्हार। इमलिका इमली। सपत्नी सौत। निम्बक नींबू। गणेश, देखिए ड़ का न हुआ, गणेश। मंडूक मेढक। खटवा, सब में देखिए ज्यादातर में आधा लगा है, खाट, खटवा क्या हो जाएगा, खाट हो जाएगा। गोधूम सबसे अधिक बार पूछा गया है, गोधूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, गोधूम गेहूं हो जाएगा। भात्रजा भतीजी हो जाएगा। जामात्री जमाई हो जाएगा। परपटा पराठा हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है, परपटा पूछा गया कई बार। कपोत कबूतर हो जाएगा। कुर्चिका कूची हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन से तद्भव हैं और कौन से तद्भव हैं और कौन से तत्सम हैं। अब आगे तद्भव तत्सम के बाद व्यंजनों के वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण में अगला है देशज। देशज का मतलब देश में जन्मा। देश धन ज, देश में ज माने जन्मा। ये ग्रामांचल या स्थानीय स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। ये ग्रामांचल या स्थानीय स्तर पर जन्म लेते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं होता। ये प्रश्न पूछता है कौन सा देशज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देशज शब्द को पहचानिए। तो देखिएगा हम आपके लिए लाए हैं कच्चा, उड़द, ओसारा, टिंगू, टाटी, लोटा, लोटा कई बार पूछा गया है। देंगारी, कुल्ही, भोग्गा, सनसनाहट, टट्टी, पेट, पगड़ी, टांग, ठेठ, ये सब चीज़ें क्या हैं, ग्रामांचल के शब्द हैं। इनको पहचानेंगे, जो आपके आसपास की बोली जाने वाली भाषा है, जो शब्द होंगे उनसे आप पहचान लेंगे। तो पुनः एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दोबारा देशज शब्द पूछा जाता है। देशज माने देश में, देशज माने देश में जन्मा हुआ, जो ग्रामांचल स्थानीय स्तर पर प्रयुक्त होता है। क्या है भाई, कच्चा, उड़द, ओसारा, टिंगू, टाटी, लोटा, देगारी, कुल्ही, भोग्गा, सनसनाहट, टट्टी, पेट, पगड़ी, टांग और ठेठ। ये चीज़ें देशज शब्दों के श्रेणी में आती हैं, देशज हैं ये। और आखिरी इसका है विदेशज। आखिरी क्या है, विदेशज। सेम वही चीज है, विदेश, ठीक है। विदेश माने विदेश में जन्मा हुआ, विदेश में जन्मा हुआ, विदेशज, विदेशज होता है, विदेश धन ज, विदेश में जन्मा हुआ, अन्य देश से, अर्थात जो अन्य देश की अन्य भाषा से आए हुए शब्द हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। ये अन्य देश की अन्य भाषा से आए हुए शब्द हैं जिन्हें विदेशज कहा जाता है। प्रमुख विदेशज शब्दों को हम लेके आए हैं। आपको पता होगा अरबी के शब्द,
अरबी के शब्द सबसे ज़्यादा हैं, अरबी और फारसी के शब्द सबसे ज़्यादा हैं। फारसी के शब्दों की संख्या लगभग कितनी है? 3500 है। ये फारसी के शब्द हिंदी में कितने हैं? लगभग 3500 हैं। और अरबी के शब्दों की संख्या जो हम पढ़ रहे हैं लगभग 2500 अरबी के शब्द हैं, जिसमें क्या क्या है देख लीजिएगा। अरबी के शब्द क्या क्या हैं? अरबी के 2500 शब्द हैं। क्या है? अजीब, किस्मत, अदालत, अक्ल, अल्लाह, खातिर, औरत, एहसान और कमाल। ये चीज़ें किसकी हैं? अरबी की हैं। अजीब, किस्मत, अदालत, अक्ल, अल्लाह, खातिर, औरत, एहसान, कमाल, कीमत, कुर्सी, दावा, दिमाग, दुनिया, औलाद, दफ्तर, वकील, हाकिम, हुक्का, इलान, ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें अरबी की हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कितनी हैं? अरबी भाषा की है। ये विदेशज शब्द हैं, ये विदेशज शब्दों की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसी, जैसा मैंने अभी कहा, फारसी के लगभग 3500 शब्द, कितने? 3500 शब्द हिंदी में हैं, हिंदी भाषा में हैं। तो फारसी के क्या हैं? कबूतर, कमीना, कुश्ती, किसमिस, गवाह, गुलाब, जुर्बाना, गोश्त, लगाम, जुदाई, पर्दा। ठीक है। फिर चीनी, चीनी शब्द दो ही हैं कई, लेकिन मैंने दो लिया है जो आपके लिए जरूरी था, जो जरूरी था ले लिया। चाय और लीची, चाय और लीची दो इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। कौन? चाय और लीची किसके शब्द हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। कभी कभी पूछता है विदेशी भाषा में पहचानिए कौन किस भाषा का है। तो चलिए अगला, जापानी भाषा। जापानी भाषा के प्रमुख शब्दों में रिक्शा, जैसे ऑटो रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा, सुनामी, डाइकू, सायोनारा। आपको सबसे ज़्यादा रिक्शा याद करना है, सबसे ज़्यादा रिक्शा याद करना है। जापानी का शब्द है रिक्शा, सुनामी, हाइकू और सायोनारा। और विदेशी शब्दों के बाद आते हैं संकर शब्द। कौन से शब्द हैं? संकर शब्द हैं। संकर शब्द अर्थात दो भिन्न भाषाओं के मेल से जिन शब्दों का निर्माण होता है। ये पांचवा है, स्रोत या इतिहास के आधार पर क्या है? संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं से बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर, अजायब दूसरी भाषा का, घर दूसरी भाषा। तरक्की पसंद, तरक्की पसंद। जेब कतरा, जेब कतरा। नामचीन, पॉकेट मार, छायादार, छायादार, रेलगाड़ी। ये 1 2 3 4 5 6 7 हैं और सातों इम्पॉर्टेंट हैं। ये आप जानिए, छायादार संस्कृत और फारसी से है, उसी तरह से रेलगाड़ी अंग्रेजी हिंदी से है। इसी प्रकार से ये किन्हीं की अलग अलग दो भाषाओं से बने हुए शब्द हैं और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये संकर शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझे कि स्रोत इतिहास के आधार पे कौन कौन से भाग हैं, भेद हैं, 5 भेद हैं। तत्सम, तत्सम माने संस्कृत से जन्मा हुआ, तत्सम माने संस्कृत के समान, तत्भव तत्भव संस्कृत के से जन्मा हुआ, तत्सम संस्कृत के समान, देशज जिसका जन्म कहाँ हो? देश में हो, विदेशज जो दूसरी भाषा से आया हुआ हो, और संकर जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि रचना और बनावट के आधार पे शब्दों के क्या प्रकार हैं और प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। ये सभी परीक्षाओं यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होगी। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।